नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जिन घरों में कलेश होता है, वहाँ किन-किन शक्तियों की कमी होने लगती है और किन शक्तियों की बढ़ोतरी होने लगती है। दोस्तों, ये अपने आप में विषय सभी के लिए है क्योंकि मैक्सिमम लोगों के घर में कलेश होता है। छोटी-छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, माँ-बाप के बीच, भाई-बहनों के बीच, बच्चों के और माँ-बाप के बीच, पति-पत्नी के बीच, सास-ससुर के बीच, सास-बहू के बीच, अलग-अलग रिश्तों में झगड़े होते हैं। और चाहे बात छोटी हो, चाहे बड़ी हो, झगड़े होते ही होते हैं। चाहे ओपिनियन नहीं मिलते, चाहे पैसे की वो है बात, चाहे कोई किसी को परेशान कर रहा है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी भी तरीके से अगर आपके घर में कलेश होता है, तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पे आपके घर में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा आप पूजा पाठ से अर्जित कर रहे हो, उसका नाश होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है कलेश को, सबसे ज़्यादा कलेश जिसको प्रिय होता है, वो है नकारात्मक ऊर्जाएँ। भूत-प्रेत, इनको सबसे ज़्यादा कलेश प्रिय होता है। जहाँ कहीं भी कलेश होगा, रोना-धोना होगा, चिल्लाना होगा, गाली-गलौच होगा, मार-पिटाई होगी, वहाँ से इनको एनर्जी मिलती है। ख़ासकर अगर हम नेगेटिव सोल्स की बात करें, नकारात्मक ऊर्जाओं की बात करें, तो उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। ये खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं झगड़े से, कलेश से। और आज के टाइम में क्या ट्रेंड है, घर में भी झगड़ा है, लोग टीवी पे भी झगड़ा देखते हैं और खुश होते हैं। झगड़े के सीरियल बन गए हैं। और आज हर सीरियल में झगड़ा दिखाते हैं और आप देखते भी इसीलिए हो क्योंकि आपको वो झगड़ा देखना है कि कौन चिल्ला रहा है, कौन बीच बचाव कर रहा है, रोना-धोना हो रहा है और वो एक बार में 50 दफ़ा झगड़ रहे हैं। जब नॉर्मल सॉफ्ट प्यार मोहब्बत से सीरियल चल रहा होता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, यार मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो गया। जैसे ही कोई झगड़े वाला सीन आता है, आप भी एकदम छोड़-छाड़ के सब हाँ, अब वो ये बोलेगी, अब वो ये कहेगा, अब यूँ और वो अब सास चिल्लाएगी, अब बहू रोएगी, यही सब आपको पसंद आता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक कि वायरल वीडियोज़ में भी झगड़े कलेश की जो वीडियोज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं। एक कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, मैं आऊँ क्या? तेरे को बताऊँ क्या? ये सब आपस में लग रहे हैं सब। और वही बकवास देखते हैं, वही एनर्जी नेगेटिव देख के ग्रैब करते हैं नेगेटिविटी, नेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिविटी ग्रैब करते हैं, नेगेटिविटी कंज़्यूम करते हैं, अपनी कॉन्शियस में वही नेगेटिविटी भरते हैं और वैसी ही फिर सोच हो जाती है झगड़ालू। हर वक़्त झगड़ने की, छोटी-छोटी बात पे झगड़ने की। जो अंदर मन में कोमलता है, संतोष है, वो ख़त्म होता चला जाता है और माफ़ करने की प्रवृत्ति, प्यार, मोहब्बत, जज़्बात सब ख़त्म होते चले जाते हैं। बच जाता है आपातूपी झगड़ा, कलेश, अहम, मतलबीपना। और क्योंकि जो आप देख रहे हो, वैसे ही आप अपनी फ़ितरत बनाते जाते हो और बाजी-बाजी दफ़ा कोई घर में अगर ऐसा ही हो, तो आप भी उसको कॉम्पिटिशन देते हो कि तू बोलेगा, मैं तेरा भी बाप। तो ये जो घर में झगड़ा कलेश होता है, इससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनको ताकत मिलती है, तो घर की जो बरकत होती है, जो भी पूजा-पाठ का फल होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाओं की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे घर जितनी भी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के लिए सराय बन जाते हैं, यानी कि उठने-बैठने की जगह और कलेश जितना बढ़ेगा, उतना इनको आनंद आएगा। उसके अलावा बुद्धि का नाश होता है। जो आपकी बुद्धि में अगर कितनी भी इंटेलिजेंस होगी, जितनी भी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी, कॉन्शियस होगी, उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। आपकी बोली हुई बातें सच नहीं होंगी, आपकी दी हुई दुआ सच नहीं होगी, आपकी दी हुई बद्दुआ भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने गाली-गलौच कर के, झगड़ा कर के अपनी ज़ुबान को दूषित कर लिया होगा। बुद्धि काम नहीं करेगी, जब बुद्धि का नाश होगा तो सारे डिसीज़न गलत होंगे। कहाँ पैसा लगाना है नहीं पता, कहाँ क्या करना है नहीं पता। जिससे झगड़ा नहीं करना उससे झगड़ ही आओगे, जिससे झगड़ा करना है उससे प्यार से बात करोगे। यही नहीं पता लगेगा कहाँ में क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना। बिल्कुल बुद्धि का विनाश हो जाएगा जैसे रावण की बुद्धि का नाश हो गया था। उसके अलावा जो आपकी प्रोटेक्शन है, जो आपकी भक्ति से हो सकती थी, जो आपकी तपस्या से हो सकती थी, पूजा-पाठ से हो सकती थी, पितरों के आशीर्वाद से हो सकती थी, वो आप पहले ही ख़त्म कर दोगे, वो प्रोटेक्शन भी आपकी दूर होती चली जाएगी। क्योंकि जैसे-जैसे झगड़ा बढ़ेगा, रोज़ घर में कलेश छोटी-छोटी बात पे बढ़ेगा, नेगेटिव एनर्जीज़ को शक्ति मिलेगी। जैसे-जैसे उन्हें शक्ति मिलेगी, आपके रोने-धोने से, डिप्रेशन से, कलेश से, उतना ही उनका प्रभाव आपके दिलो-दिमाग में बढ़ता चला जाएगा।
तो यहाँ आपका बुद्धि का भी नाश हुआ, आपकी इंटेलिजेंस का नाश हुआ, आपकी बरकत का नाश हुआ, आपके पूजा पाठ का नाश हुआ और आपकी लक्ष्मी का नाश हुआ। क्योंकि जब झगड़े में बंदा एक बारी पड़ जाता है तो ना काम धंधा कर पाता है, ना काम धंधे पे दिल लग पाता है, ना काम धंधे में जाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। बंदा तिलांजलि दे देता है, जो होगा देखा जाएगा, सब भुगतने दो, मैं भी भुगत रहा हूँ, सारे भुगते हैं, भाड़ में जाएँ सब, ये सोच हो जाती है। और फिर उसके बाद दिमाग से वो थॉट निकल जाती है कि मैंने घरवालों के लिए कुछ करना है, या मैंने किसी के लिए कुछ करना है, या मेरे को कमा के लाना है, या मुझे उसके सपने पूरे करने हैं, सब खत्म। फिर ये हो जाता है सब ऐसे ही सड़ेंगे, साथ इकट्ठे झगड़ेंगे। और वही अंजाम मैंने ऐसी फैमिलीज़ का होते देखा है। लोगों ने झगड़े के चलते मेहनत करनी बंद कर दी, काम करना बंद कर दिया, काम पे जाना बंद कर दिया, घर के घर बर्बाद हो गए, मकान वाले किराए पे आ गए, किराए वाले सड़क पे आ गए। ऐसे-ऐसे लोगों के बुरे हाल हो गए। बढ़िया-बढ़िया गाड़ी में घूमने वाले गाड़ियाँ बिक गई, स्कूटर पे आ गए, स्कूटर से पैदल पे आ गए। तो जो झगड़ा है, फ़साद है, कलेश है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बादी लाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विनाश लाता है। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनको इससे ताकत मिलती है। एक बारी अगर आपके घर में रेगुलरली झगड़ा होने लग गया और होता ही रहा, तो इस तरीके की नेगेटिव ऊर्जाएँ, आप किसी के मरने में गए, वहाँ से कोई ऊर्जा आ गई। आप ब्रह्मांड में कहीं भी स्पिरिट्स हो सकती हैं। आप झगड़ा करके घर से बाहर निकल रहे हो, वहाँ कुछ मीठा खा रहे हो, कहीं कुछ खा रहे हो। कोई और भी ऊर्जा आपकी ऑरा को पढ़ा कि भई आपकी ऑरा कितनी नेगेटिव है इस वक़्त, गुस्से में है, कलेश में है, माइंड वीक है आपका, आपके साथ चल दी, घर आ गई। उसने देखा वहाँ घर में झगड़ा हो रहा है, उसको और ताकत मिली। उसने बाकी फैमिली मेंबर्स की एनर्जी भी लेनी शुरू करी और झगड़े को और बढ़ाया। जब झगड़ा और बढ़ा तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो और एनर्जीज़ को भी घर में बुला सके। तो ये बहुत सारी स्पिरिट्स हो जाती हैं, इन्हें फिर शरीर में पर्टिकुलरली जाके वो हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके झगड़े से ही इनको इतना आनंद और इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये उसी से अपने आराम से आपके घर में रहना शुरू कर देती हैं, प्रोवोकेशन कराती चली जाती हैं। तो जितना ज़्यादा आप झगड़ा करोगे उतनी मनहूसियत आएगी, दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी, बुद्धि का विनाश हो जाएगा, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाओगे, सोने की मिट्टी जो कहते हैं ना वो हो जाएगा, आपके हर पासे गलत पड़ेंगे। और आपकी ज़बान, इसकी कोई कीमत नहीं बचेगी, इमोशनल अटैचमेंट, लव सब खत्म हो जाएगा। और सिर्फ़ ये कह लो कि विनाश का ही वो प्रतीक होता है। घर में ना कोई ऐश्वर्य शक्ति होगी, ना भगवान का कोई आशीर्वाद होगा, ना पितरों का कोई आशीर्वाद होगा, कुछ नहीं होगा सिवाय कलेश के, सिवाय दुखों के, सिवाय बीमारी के, सिवाय कर्ज़े के। तो इसलिए थोड़ा अपने इस पे ध्यान दें और कम से कम झगड़े में पड़ें। अगर झगड़ा होता है, आप लड़ने की जगह दूसरे रूम में चले जाइए, थोड़ी देर के लिए घर के बाहर जाके हवा खा लीजिए, पार्क में घूम आइए, पर झगड़े को अवॉइड कीजिए। शांति से बात कीजिए कि भई हमारे आपके विचार नहीं मिलते, आप अपना काम कीजिए, हम अपना करें, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। जितना और अपने आप को अगर फिर भी रोज़ झगड़ा होता है, अपने आप को काम में, वर्क में इतना डुबो लो, इतना अपने आप को बिज़ी कर लो कि आपको इतना मौका ही ना मिले कि झगड़ा करने का या देखने का। पति-पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी करती है झगड़ा, अपने चाहे ओवरटाइम कर लो। काम में अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि मुँह देखना ही ना पड़े, झगड़ा तो बाद में होगा। तो घर में अपने आप को जितना बिज़ी रखोगे, घर या अपने बाहर वर्क में इतना बिज़ी अपने आप को रखोगे कि मुँह माथा ही ना देखना पड़े, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो और बाकी फिर भी झगड़ा रहता है, परेशानी रहती है, तो आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी मँगाइए, इसे घर में जलाना शुरू कीजिए और जलाते वक़्त यही प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में हर तरीके की बरकत बने, शांति आए, पैसे की प्राप्ति हो और कोई भी झगड़ा कलेश अगर हमारे घर में जो हो रहा है, ये दूर हो जाए, हमारा आपसी प्यार बढ़े। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आपने घर में जलाते रहना है। ये झगड़े को भी कम करेगी, घर में आपसी प्यार को भी बढ़ाएगी और बरकत को बनाए रखेगी। जो झगड़े की वजह से बरकत का नाश होता है, उसको नहीं होने देगी। पैसे का फ्लो भी आपके जीवन में बना रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। पर आपको झगड़े पे भी कंट्रोल करना होगा। पूरे घर में धुनी घुमा के आप अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में धुनी रख दीजिए हमारी, जलाते रहिए उसे वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। पैसे का फ्लो हमेशा आता रहेगा। जैसे हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आपने पूरे घर में घुमाई, आखिर में नॉर्थ वेस्ट में अपने घर के या वेस्ट कोने में या नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में कोई एक जगह बना लो, वहाँ पे थोड़ी-सी धुनी हमारी रेगुलरली जलाते रहो, लक्ष्मी प्राप्ति वाली। चाहे इलेक्ट्रिक बर्नर पे जला लो, चाहे
गोबर के उपले पे जला लो। रेगुलरली सुबह शाम दोपहर रात जलाते रहो थोड़ी थोड़ी धुनी। अपने यहाँ इलेक्ट्रिक बर्नर लगा लो, वहाँ उस पे जलाते रहो, या कोयला गर्म कर सकते हो, या कपूर पे जला लो। अपने आप देखोगे आपको पॉजिटिविटी आती ही रहेगी, कहीं ना कहीं से मनी फ्लो के चांसेस आपके बने रहेंगे, बरकत बनी रहेगी, बरकत का एटलीस्ट नाश नहीं होगा। और उसी धुनी से आप ये भी प्रार्थना करना कि हमारा आपस का प्यार बना रहे, हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो, तो आप देखेंगे उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर फिर भी कोई ऐसा सदस्य है जिसे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है, तो या सभी को आता है, तो आप सभी को मेरा अभिमंत्रित शेरमुखी कड़ा ज़रूर पहनाइए। कहीं न कहीं आपकी कुंडली में मंगल खराब है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये मंगल बद को भी ठीक कर देगा, गुस्सा भी आना कम हो जाएगा। आधे से ज़्यादा गुस्सा एक कड़ा ही खा जाता है, इसके अंदर जो शक्ति होती है। और आपके मंगल, राहु, शनि, केतु, चंद्र ग्रह भी ये ठीक करना शुरू कर देगा। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो बहुत गुस्सा करता था, उसको गुस्सा ही नहीं आता। अपने आप ऐसे परिवर्तन आएँगे सभी फैमिली मेंबर्स में कि तरक्की भी होगी और गुस्सा भी कम होगा, कलेश भी शांत होता चला जाएगा। रात को नींद नहीं आती तो नींद भी आने लगेगी। तो आप ज़रूर इस चीज़ को आज़माइए और प्रायोरिटी पे लीजिए ताकि जीवन में तरक्की हो सके और आप इस कलेश के चलते इस विनाश से बच सको। अगर आप अभिमंत्रित कड़ा मँगाना चाहते हैं शेरमुखी मुझसे, या लक्ष्मी प्राप्ति धुनी साथ में करना चाहते हैं घर में मँगा के, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।